किया था हमने कि जब प्रधानमंत्री जी तो वो आकर के यहाँ पूछा कि ये किस भाषा में, तो पता चला ये भूटी है। तो उनका भूटी हमारी भाषा नहीं है क्या, तो पता चला हिमालय ट्रांस रीजन वहाँ से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से, उसमें चाइना का भी कुछ पार्ट है, सब जगह भूटी बोली जाती है, भूटान भी उसमें है। तो ये भोटी को हम मानते हैं कौन है, चला तो वहां से था, तो भोटी तो फिर भोजपुरी भी जुड़ा और राजस्थान भी जुड़ा। उसमें फिर ब्रज के लोगों ने कहा साहब मीरा ने ब्रज में ही साहित्य लिखा, वो राजस्थानी है, लेकिन जो आप समझते हो कि जो राजस्थानी के खिलाफ के लोग होते हैं वो कहीं कहीं थोड़ी अड़चन आते हैं, तो उसमें ब्रज लाए तो उन्होंने देखा शायद रुकेगा, तो हमने कहा सहमति है आप ब्रज भी कर दो। ये सब चीजें तैयार थी। उसी पीरियड में आपका एक जयपुर फेस्टिवल होता है जयपुर में, और उसमें एक विषय आता है, आपको भी जानकारी है कि अगर हमने राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता दे दी तो आने वाले उस समय ये विषय था जनगणना 2021, आने वाली जनगणना में ये लोग ये हिंदी हम बोलते हैं ये नहीं लिखाएंगे, ये लिखाएंगे राजस्थानी वाले राजस्थानी और भोजपुरी वाले भोजपुरी, तो हिंदी कमजोर हो जाएगी और हिंदी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो फॉर्म छोटा था बड़ा था ये विषय नहीं था, लेकिन उसने एक प्रस्ताव पास करा दिया। कहाँ पे? जयपुर फेस्टिवल प्रस्ताव पास कराते यहाँ तक भी ठीक, प्रस्ताव पास करा के उन्होंने बाद में जंतर मंत्र में धरना दे दिया, तो पूरा मीडिया हाईलाइट हो गया कि भाई हिंदी को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं हिंदी को हम कमजोर दें, हमने कहा हिंदी इससे कमजोर नहीं होगी, हिंदी समर्थ हो गई, लेकिन विषय चल पड़ा तो एक कमेटी और बढ़ गई, उसमें थोड़ा समय लग रहा। बाकी हम आपके साथ हैं इस सब्जेक्ट, मैं फिर कह रहा हूँ इस सब्जेक्ट में हम आपके साथ हैं। आप पूरी स्पष्ट कह दीजिए कि राजस्थानी भाषा की मान्यता दिलाने के लिए अर्जुन नाम एक बार मैं साथ हूँ जी आपके इस सब्जेक्ट में, कह रहा हूँ बराबर कह रहा हूँ। समस्या आ रही है।